तो यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह सप्लाई और डिमांड को मेजर करके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर एनालिसिस ट्रेड कैसे एंट्री लेते हैं और किस तरह काम करती है ये चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको इस तरह मैं सप्लाई और डिमांड मेजर करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके और ट्रेड 1, 3 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास फिलहाल यहाँ पे एक डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेरे पास डिमांड है। ओके, और इस डिमांड को मैं यहाँ पे मेजर करूंगा। ओके, मैं यहाँ से इसको मेजर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो अभी डिमांड लिया, ठीक है, वो थोड़ी सी मैंने इसको इस विक्स से यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने यहाँ पे डिमांड लगा रखा है, ये वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे ट्रेड कैसे करेंगे और ट्रेड लेते कैसे इसको समझेंगे। मान लीजिए जब मार्केट यहाँ पे ये वाली सप्लाई ला रही थी और यहाँ पे सप्लाई आने के बाद ये सप्लाई कहाँ से आई थी इसको भी समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की ये सप्लाई उठाई और यहाँ से इसको लगा दिया। ओके, बेसिकली हम इसको यहाँ से लेंगे, विक्स को नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे तारीख है, यहाँ पे 21 तारीख को यहाँ पे मार्केट आई। तो जब यहाँ पे सप्लाई जिस तारीख को ख़त्म होती है या जिस डेट आप देख सकते हैं, आप स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। मैंने यहाँ पे एक सप्लाई लगा दिया यहाँ पे, और जब मार्केट अपने सप्लाई एरिया पे आई उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके बाद का जो डिमांड है वो मैंने उठा के यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का मार्केट हो गया आपका अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, तो आपको ट्रेंड के साथ जब चलने में भी एक दिक्कत आती है कि हम मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट अभी सेंट्रल एरिया पे है या बॉटम पे है, या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ट्रेंड के साथ चलने में। तो उसके लिए भी ये एक सॉल्यूशन है कि आपको ट्रेंड के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए जब आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप जब तक मार्केट इस एरिया पे, या आप मिनिमम कह सकते हैं इसके 50% एरिया पे भी लगाकर यहाँ तक देखिए, यहाँ 50% एरिया तक भी मार्केट आई और वहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन दे के फिर 100%। ओके, तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको यही करना है कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड लगा देनी है, और मार्केट का जिस तरह जैसे यहाँ पे सप्लाई खत्म हो चुका तो अब डिमांड आने वाला है, चाहे वो 50% आए चाहे वो 100% आए। तो जब डिमांड हमारे पास है तो हम सेल जो ट्रेडिंग करेंगे 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट जो आपको सूट करता है, तब आप उसको उसी ट्रेंड में चलेंगे जिस तरफ आपने डिमांड लगा रखा है और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी सप्लाई कंप्लीट होती है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ट्रेंड के साथ चलने के लिए, और स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं बता रहा था, तो उसके लिए आपको ये बेस्ट है जब भी आपने जो भी स्टॉक्स आपने चूज करा, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा मूव आता हो, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी हो। ठीक, तो उसके बाद जब आपने स्टॉक सिलेक्शन किया कि हाँ मुझे इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, ठीक है,
तो उसके बाद आप वहाँ पे सप्लाई और डिमांड लगाते हैं, और जब भी मार्केट अपने, अब जैसे ये यहाँ पे सप्लाई अभी इनकम्प्लीट होती, तो हम इसका वेट करते हैं अपने एरिया पे आने का, और जैसे ही अपने सप्लाई कंप्लीट करके मार्केट को किसी भी, देखिए यहाँ पे मार्केट सप्लाई कंप्लीट करते हैं, एक बड़ी सी यहाँ पे बुलिश कैंडल आई हुई है यहाँ पे, ये तो इससे जाहिर सी बात है आपको ये हो गया कि यहाँ से मार्केट अप साइड जा सकती है, और इसमें तगड़ा वाला बुलिश प्रेशर आ गया। उसके बाद अगर सेल साइड, अगर अप साइड में आप ट्रेड लेते हैं, बाइंग करते हैं, तो एक दो स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रेंड जो है वो अप है, और एक दो इसमें बड़ी मूव आपके हाथ आ सकती है। तो इस तरह किसी भी स्टॉक्स को आप चुने, आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें अच्छी खासी मूव आती हो। तो देखिए कम से कम मेरा मानना यह है कि 1200 से 1500 के बीच में, 2000 के बीच में जो भी स्टॉक्स की प्राइस है उसमें मूव्स आती है, और आप ये भी देखेंगे कि किसमें ज़्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़िया होती है उसकी चार्ट भी बढ़िया बनती है। तो कोचिन शिपयार्ड मेरे लिए सही है, ये मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरा मानना ऐसा है कि इसमें कैंडल बाकी स्टॉक्स के मुकाबले मुझे सही दिखता है इसमें, तो मैं इसमें करता हूँ। तो इसलिए आप किसी भी स्टॉक्स का, आप इसमें 1500 से 2000 के रेंज में जो भी आपको जो भी स्टॉक सही लगते हैं, जिसमें आपको लगे कि इसमें कैंडल सही बन रहा है और चार्ट साफ सुथरी बन रही है, आप उस स्टॉक्स को लें और उसका इस तरह से आप एनालिसिस करें, और सप्लाई और डिमांड मेजर करके आप जब मार्केट, अब यहाँ पे जब भी मार्केट, अब यहाँ पे मैंने यहाँ सप्लाई लगा रखा, सप्लाई एरिया पे सप्लाई कंप्लीट, मैं अब जो भी ट्रेड लूँगा मिनिमम तो 50% एरिया तक आते वक्त तक मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 2, 3, 5 जो भी इतने रेंज में है, तो मैं बाइंग में ही जाऊंगा, सेलिंग साइड में नहीं जाऊंगा। ओके, जब फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब 50% एरिया से मार्केट गिर के फिर रिटेस्ट दे के फिर अपसाइड गई, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देख सकते हैं कि मार्केट में जो अभी बाइंग या साइड का ट्रेंड जो है वो फास्ट है या स्लो है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ हमारा डिमांड जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक बड़ी सी बेयरिश प्रेशर वाली कैंडल हमारे साथ आई, तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट में कितनी बड़ी बेयरिश प्रेशर है। और इस तरह आप 1, 2, 3, 5 किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होती, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब ये सप्लाई, यहाँ पे डिमांड हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद सप्लाई में हम जा रहे हैं। तो अभी मार्केट और कितना गिर सकती है, इसको समझने के लिए फिर से हमें सप्लाई लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम अभी समझेंगे कि सप्लाई हमें कौन सी लगेगी। अभी आपने देखा कि मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास ये सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये डिमांड, फिर ये सप्लाई, ठीक है। समझ गए आप? इतना सप्लाई डिमांड मैंने समझा दिया आपको कि ये एक ट्रेंड है, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये जो हमारे पास सप्लाई अभी जो आ रही है डिमांड कंप्लीट होने के बाद, उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो हम डिमांड को, सॉरी सप्लाई को हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी मीन्स आपको उसी तरह का डिमांड सप्लाई चाहिए, तो ये रहा हमारे पास इस तरह की सप्लाई। आप ये भी सोच सकते हैं कि या आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं, आप हमारे पास ये वाली सप्लाई क्यों नहीं हम मेजर कर सकते यहाँ पे, यही वाली, ये वाली जो अभी करें वो क्यों। तो ये वाली आप देखेंगे तो ये इतनी फास्ट आई हुई है, अभी जो हमारे पास आ रहा है वो एकदम स्लो आ रही है।
तो हम जो स्लो है, जो मतलब हमारे पास मिलता जुलता पैटर्न बन रहा है, उसी को हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे ज़्यादातर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डबल ट्रिपल करते चलेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से ये हाफ मतलब जो फुल है, इसी को हम डबल करेंगे। जब भी मार्केट अपने एरिया पे नहीं रुकती उसको तो हम लोग डबल ट्रिपल करते चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल। और अभी मार्केट कहाँ चल रही है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया डबल का, यहाँ पे आके मार्केट डबल सप्लाई देगी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा और इसका 50% ये हो जाएगा। यहाँ पे है 50%, यानी कह सकते हैं आप कि 1.5 गुना एरिया पे मार्केट आ चुकी है। और वहीं से आप देख रहे हैं बार बार रिजेक्शन फेस कर रही, एक सपोर्ट बना चुकी। ओके, तो जब भी डिमांड और सप्लाई हम लगाते हैं तो 100% और 50% उसका लगाते हैं। तो ये एक हो गया यहाँ 100%, यहाँ हो गया उसका दूसरा 200% जब लगाना है तो उसका भी हाफ करेंगे, यानी यहाँ पे 1.5 गुना हमारा मार्केट गिर चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना उठने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास सप्लाई कंप्लीट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 गुना पे आते तो मार्केट अपने आप को कितना कमजोर कर चुकी है। तो अब यहाँ से जो हमारे पास डिमांड आएगा वो कितना रहे, इसको हम यहाँ से विक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले विक्स को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिमांड रहेगा। और ये रहा हमारे पास डिमांड, ये मेजर है। ओके, और इंटरनली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि अब छोटे मूव्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं आपको इस तरह से समझा दूं कि आप यहाँ से यहाँ तक का मूव देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और आप इसको डबल कर सकते हैं फिर यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये 100% और ये इसका 50% ये रहा। तो इस तरह से अब अगले हफ्ते का मूव ये रहेगा यहाँ पे हमारे पास। और एक RSI का भी आप यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि RSI 68 मतलब समझ सकते हैं कि 70 पे आ चुकी है लगभग। और यहाँ पे आते आते 70 पे, अब इस एरिया पे आते आते मार्केट बिल्कुल कमजोर हो जाएगी और यहाँ से आपको सप्लाई थोड़ी बहुत दिखती हुई मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टॉक्स में सप्लाई और डिमांड लगाकर अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।